8th चैप्टर है जो हमारा कल्प स्थान का, उसका नाम है कीट कल्प। तो हम आपको पहले भी बोलते हैं, फर्स्ट और लास्ट चैप्टर का नाम तो आपको याद होना ही चाहिए। तो अन्नपान रक्षा विधि पहला था हमारा, अंतिम है कीटकल्प। और एक बार रेफरेंस दुंदुभी स्वनीय अध्याय जो 6 चैप्टर है उसका भी पूछा हुआ है। तो आप इसमें देखिए 4 नंबर श्लोक है, उसका लास्ट वर्ड देखिए, सर्व एव चतुर्विधा, यानी 4 प्रकार के बोले। कीट जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, टाइप्स जो है वो कीट के वो 4 होते हैं। आप अब देखिए राइट पेज है जो हमारा 1 नंबर जो पेज है उस पे देखिए एक हेडिंग बनी हुई है, कीट 67 लिखा है ना ब्रैकेट में। कीट 67 होते हैं जिनमें से वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। तो यहाँ पे लिखा सर्व एव चतुर्विधा, जितने भी प्रकार के कीट हैं वो 4 प्रकार के, मतलब नंबरिंग अलग है कीटों की, 67 होते हैं लेकिन टाइप्स 4 होते हैं। कौन से? वातज होते हैं, पित्तज होते हैं, कफज होते हैं और सन्निपातज। वातज होते हैं हमारे 18, आग्नेय होते हैं 24, यानी पित्तज होते हैं 24, कफज होते हैं 23 और सन्निपातज हमारे होते हैं 12। तो ये देखिए आप 17 नंबर जो श्लोक है ना, 17 नंबर श्लोक, उसमें फर्स्ट लाइन में देखिए अग्नि कीटश्च विज्ञया द्वादश प्राण नाशने को हाईलाइट कर लीजिए आप। द्वादश, ये 12 प्राण नाशक होते हैं, अर्थात जो ये सन्निपातज 12 है ना इस टेबल में, ये वहीं पे आप है एक पॉइंट लिख लीजिए, प्राण नाशने। इन सन्निपातज जो 12 कीट है इनके लिए बोला गया कि ये प्राण नाशक होते हैं। तो आप बस नंबरिंग याद रखिए, वातज 18, पित्तज जो होते हैं 24, फिर कफज हमारे 13 और सन्निपातज 12 होते हैं। नेक्स्ट आइए आप, नेक्स्ट 86 पेज नंबर है हमारा, 86 पे देखिए, यहाँ पे बताया गया, ये टेबल बनी हुई है एक जाति के कीट भेद ऐसे बताया हुआ। तो कणव होते हैं हमारे, जो भौरे होते हैं ना उनको बोल सकते हैं। तो कणव हमारे 4 प्रकार के होते हैं, त्रिकटक, कीर्णि, हस्त। ये नाम आपको सबके याद नहीं करने, होते भी नहीं है याद। तो कणव हमारे 4 हैं, बस इतना याद रख लीजिए। गोधेरक जो होते हैं हमारे वो 5 होते हैं, ठीक है। गोधेरक कितने होते हैं? 5। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा गलगोली, ये हमारे होते हैं 6। गलगोली के नीचे 6। इसमें जो ये नाम लिखे आगे, श्वेता, कृष्णा, रक्तराजी, रक्तमंडला, सर्वश्वेता, सर्षपिका जो है उसको स्टार लगा लीजिए। सर्षपिका के आगे लिख लीजिए प्राणहर होती है। जो 6 प्रकार की ये गलगोलिका बताई, इनमें जो हमारी ये लास्ट वाली है सर्षपिका, इसको बोला गया प्राणहर। नेक्स्ट शतपदी हमारे होते हैं 8। शतपदी 8, कृष्णा, चित्रा, कपिल, परुषा, पीतका, रक्ता, श्वेता, अग्नि प्रभा, ये बोले। तो श्वेता और अग्नि प्रभा है जो हमारे, श्वेता और अग्नि प्रभा, इन दोनों को अटैच करके आगे लिख लीजिए असाध्य। ये 2 असाध्य होते हैं। एक मिनट, जो सेकंड आपका पॉइंट था गोधेरक वाला, उस पे भी ध्यान दीजिए आप। गोधेरक जो था उसमें लास्ट है हमारा गोधेरक ही लिखा हुआ है ना, गोधेरक के आगे लिख लीजिए स्टार लगा के असाध्य। यानी गोधेरक जो 5 प्रकार के होते हैं उनमें ये जो लास्ट है गोधेरक नाम है जिसका खुद, वो हमारा होता है असाध्य। गलगोली का 6 प्रकार की, जिनमें सर्षपी का क्या है, प्राणहर बोल दी है। फिर शतपदी हमारे 8 होते हैं जिनमें से श्वेता और अग्नि प्रभा ये असाध्य हैं। नेक्स्ट मंडूक 8 प्रकार के होते हैं हमारे, इनमें लास्ट देखिए भूकुटी और कौटिक। भूकुटी और कौटिक इन दोनों को एक साथ अटैच करके लिख लीजिए असाध्य। ये असाध्य वाले आपको याद होने चाहिए कौन कौन से हैं। और नेक्स्ट है विशंबरा, अहिहुंडा, कर्णमका, शूक वृंता। फिर पिपली का जो हमारी होती है वो 6 प्रकार की होती हैं। तो ये टाइप्स आपको याद होने चाहिए। पिपली का 6, मक्षिका भी हमारी 6 होती हैं। अब आप देखिए मक्षिका में कांतारिका, कृष्णा, पिंगला, मधुलिका, कषायासी और स्थलिका नाम लिखा है ना, स्थालिका, कायाशी और स्थालिका, इन दोनों को अटैच करके लिख लीजिए प्राणहर। प्राणहर बोला।
नेक्स्ट मशक हमारे 5 प्रकार के, सामुद्र, परिमंडल, हस्त मशक, कृष्ण और पार्वतीय। पार्वतीय के आगे लिख लीजिए प्राणहर, जो मशक में लास्ट है ना पार्वतीय, उसके आगे लिख लीजिए प्राणहर। नेक्स्ट 38 नंबर जो श्लोक है, इसमें देखिए एक जातियों में जो असाध्य है ये हम पढ़ चुके हैं। गोधेरक होता है, स्थालिका, श्वेता, अग्निप्रभा, भ्रूकुटी और कौटिक, ये कीट असाध्य बोले गए हैं। नेक्स्ट आइए आप 46 नंबर श्लोक में। 46 में बताया, न स्वेदित च दंशम धूमम वक्ष्यामि वृश्चिके, यानी वृश्चिक दंश में स्वेदन कर्म न करें। ठीक है, वृश्चिक दंश में स्वेदन कर्म नहीं करना चाहिए ऐसा बोला गया, परंतु आगे कहा गया धूम देवें। तो कौन सा धूम के ऊपर आप लिख लीजिए, शिखी कुकुट आदि धूम, शिखी कुकुट आदि धूम। आगे जब आगे बताएंगे ये चैप्टर जैसे होगा, उसमें जब योगों की बात करेंगे तो शिखी कुकुट आदि धूम बताया हुआ है कि वृश्चिक दंश में आप दे सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला, स्वेदन का निषेध है, यानी स्वेदन ना दे। तो ऐसा किसके लिए बोला गया, हाईलाइट कर लीजिए, वृश्चिक दंश में स्वेदन कर्म ना करें। और शिखी कुकुट आदि धूम को भी हाईलाइट कर लीजिए, आपसे पूछेंगे शिखी कुकुट आदि धूम किस में कराया जाता है, तो वृश्चिक दंश में। नेक्स्ट 47 नंबर जो श्लोक है, अब ये आगे जो श्लोक हम पढ़ेंगे ना, इनकी सिर्फ हेडिंग हाईलाइट करनी है आपको। आपको ये याद रखना है किसमें कौन सा अगत दिया जाता है। तो त्रिकंटक में कुष्ठ आदि अगत दिया जाता है, त्रिकंटक आदि में कुष्ठ आदि अगत देते हैं। फिर नेक्स्ट है 48 में, गल गोलिका विष में रजनी आदि अगत। तो गल गोलिका में रजनी आदि अगत, रजनी बोलते हैं हरिद्रा को, तो हरिद्रा आदि या रजनी आदि अगत दिया जाता है। हाईलाइट कर लेने आपने पॉइंट, हाईलाइटेड पॉइंट्स हम देखते हैं ना लास्ट में, ध्यान देते हैं उनपे। तो वृश्चिक में शिखी कुकुट आदि, त्रिकंटक में कुष्ठ आदि अगद, गल गोलिका में रजनी आदि अगद। नेक्स्ट शतपदी विष में कुमकुम आदि अगद को आपने हाईलाइट किया 49 में, शतपदी विष में कुमकुम आदि अगद। फिर 50 नंबर जो श्लोक है उसमें देखिए, मंडूक विष में मेष श्रृंग आदि अगद, मंडूक विष में मेष श्रृंग आदि अगद। राजस्थान पीजी में क्वेश्चन आया हुआ था ये एक बार, मंडूक विष में निम्न में से कौन सा अगद दिया जाता है, ऐसे करके ऑप्शन में थे मेष श्रृंग आदि, कुष्ठ आदि, धव आदि या रजनी आदि। तो मेष श्रृंगी वहां पे आंसर गया था, तो मंडूक विष में मेष श्रृंग आदि अगद दिया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा 51 नंबर श्लोक की हेडिंग को आपने हाईलाइट किया, विशंबरा विष में धव आदि अगद दिया जाता है, विशंभरा विष में धव आदि अगद। फिर आइए आप 55 नंबर जो श्लोक है उसकी सेकंड लाइन में, गोमूत्रेण युतो लेप कृष्ण वल्मीक मृतिका, यानी पिपलिका, मक्षिका या मशक विष की यहाँ पे चिकित्सा बताई। तो बोलते हैं चींटी या मक्खी या मच्छर के काटने पर कृष्ण जो वल्मीक होती है हमारी, उसकी मिट्टी जो है, यानी जो कृष्ण वल्मीक की मिट्टी है उसको गोमूत्र युतो लेप है, गोमूत्र में मिलाकर उसका लेप किया जाता है जिस पार्ट पे दंश किया हो। तो कृष्ण वल्मीक मृतिका का गोमूत्र के साथ लेप पिपलिका, मक्षिका या मशक में लगाते हैं। नेक्स्ट 56 नंबर श्लोक में बोला, हिंदी में देखिए आप, नख से खरोंच लगने या प्रति सूर्यक दंष्ट में आप क्या करें। तो बोलते हैं प्रति सूर्यक दष्टा नाम सर्प दृष्टवत आचरित, प्रति सूर्यक दंश में सर्प के दंश की समान ट्रीटमेंट करें, ये हाईलाइट कर लीजिए। 55 है जो उसके नीचे एक श्लोक की लाइन लिखी है ना, नखाव घृष्टे संजातो शोफो भृंग राज रसो हितः, प्रति सूर्यक दष्टा नाम को हाईलाइट करिए आप। प्रति सूर्यक जो है ये कीट है एक, तो प्रति सूर्यक ने अगर दंश कर लिया हो, सर्प दंष्टावचार्येत को हाईलाइट कर लिया आपने, यानी अगर प्रति सूर्यक ने दंश कर लिया, बाइट की है, तो क्या सर्प दंश के जैसा उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है 56 नंबर श्लोक में यहाँ बोला गया, त्रिविधा वृश्चिका, वृश्चिक हमारे 3 प्रकार के, हाईलाइट कर लीजिए, मंद, मध्य, महाविषा। 3 प्रकार के होते हैं, मंद जिनका विष होता है यानी कम पॉइजनस है जो मध्यम प्रमाण में, या फिर महाविषा जो ज्यादा पॉइजनस है। तो 3 टाइप के विष के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट लाइन में 57 में हाईलाइट कर लीजिए, गो शकृत कोथजा मंदा,
गोशकृत जो होता है यानी गाय का जो गोबर है, गोबर के जो सड़ने से बन रही है, अच्छा होता है ना गाय का गोबर तो, लेकिन उसके सड़ने से अगर वृश्चिक बनेंगे तो उनका विष कम ही होगा, तो मंद विषा। मध्यम काष्ठ इष्टिका उद्भवा को आप हाईलाइट कर लीजिए। मध्यम विष वाले किससे बनते हैं? जो काष्ठ लकड़ी है, इष्टिका मतलब ईंट है, इनके गलने सड़ने से जो बनती है वो हमारे मध्यम होते हैं। हाईलाइट किया। सर्प कोत उद्भवा तृष्णा, यानी सर्प सांप आदि के शरीर से अगर सड़ने से जो बन रहे हैं वो उनका तीव्र विष होगा। अब आप देखिए, जो पहले ही पॉइजनस चीज से बन रहे हैं वो तो ज्यादा ही पॉइजनस होंगे ना, तो सर्प कोथजा तीक्ष्ण होते हैं, और काष्ठ इष्टिका से मध्यम, और गो जो शकृत है उससे मंद विष वाले जो है वो वृश्चिक की उत्पत्ति होती है। फिर 58 नंबर श्लोक है जो, उसकी हिंदी में हाईलाइट कर लीजिए। वृश्चिक जो है वो 30 संख्या मानी गई है उनकी, 30 होते हैं टोटल। 12 मंद विष वाले, 3 हमारे मध्यम और 15 तीव्र। देखिए आपको हाईलाइट याद कैसे रखना है, पहले मंद को याद रखो, फिर मध्यम, फिर तीक्ष्ण। धीरे धीरे तो बड़ी चीज पे जाते हैं ना आप, तो पहले मध्यम मंद याद रखिए, फिर मध्यम, फिर तीक्ष्ण। 12 3 5, 12 और 3 कितना ऐड कीजिए, 15 बनता है ना, तो जो मंद वाले होते हैं हमारे वो 12 हैं, मध्यम वाले 3 होते हैं, और 12 और 3 जोड़ के 15, तो टोटल हमारे 30 होते हैं। जो वृश्चिक हैं उनकी संख्या तो होती है 30, भेद पूछे तो 3 होते हैं, उसमें भी मंद विष वाले 12, मध्यम वाले 3, और तीव्र विष वाले हाईलाइट किया आपने 15 होते हैं हमारे। नेक्स्ट आप आ जाइए 92 नंबर जो पेज है, 92 जो पेज नंबर है कल्प स्थान का, वहां पे देखिए विमर्श में नीचे फिर वृश्चिक की टेबल बनाई हुई है। 30 होते हैं, उसमें उग्र विष वाले 15, मध्यम वाले 3, मंद वाले 12। तो यहाँ पे बताया गया जो सर्प या विष जुष्ट प्राणियों के कोत से बने, ईंट या लकड़ी इनसे जो है वो इनके गलने से बने, और गोबर या कंडे गोशकृत कोथ जा मंद विष वाले होते हैं। फिर इसके नीचे देखिए थर्ड पॉइंट जो है यहाँ पे, इसमें अगला है अग्निवर्ण के होते हैं 2 या 1 पर्व के, लाल काले श्वेत आदि। इससे नीचे देखिए 1 या 2 या हीन परवान वित्त, यानी बोलते हैं या तो 1 पर्व होगा या पर्व होंगे ही नहीं, इनकी पूंछ जो होती है लास्ट पार्ट जो है, या तो वो 1 होगा या उनमें हीन पर्व, ये ऐसा बोला गया उग्र विष वालों के लिए। हाईलाइट किया आपने ये पर्व वाला। फिर मध्यम के नीचे देखिए हाईलाइट किया आपने, सबसे लास्ट पॉइंट है पुच्छ में 3 पर्व होते हैं। मध्यम वाले संख्या भी 3 है, और उनकी जो पूंछ है उनमें पर्व भी 3 होंगे, तो मध्यम में 3 पर्व होते हैं। मंद विष में देखिए पुच्छ में बहुत सारे पर्व होते हैं, ये आपने हाईलाइट किया। मंद वाले देखिए 12 नंबर है इनके, 12 संख्या है, पर्व भी बहुत सारे होंगे। मध्यम वालों की 3 संख्या, 3 पर्व होंगे। उग्र वालों को पर्व की जरूरत ही नहीं है, तो होगा ही नहीं, होगा तो 1 होगा या 2 होगा बस, तो वो उग्र वाले होते हैं हमारे। और मध्यम और मंद वालों में आपने पढ़ा कितने कितने पर्व हैं, कितनी संख्या, और किसके कोट से ये बन रहे हैं। नेक्स्ट 75 नंबर श्लोक आइए आप, 75। ये वृश्चिक की बात की, अब आता है लूता विष के बारे में। तो बोलते हैं लूता विषम घोर तमम, यानी जो लूता यानी मकड़ी को बोलते हैं, स्पाइडर जो होती है, उसका विष बहुत भयानक होता है। दुर्विज्ञम तम च तत् दुष्चिकित्सम तमश्च अभिभिषक मंद बुद्धि भी, यानी जो मंद बुद्धि वाले वैद्य हैं उन वो तो बड़ी कठिनाई से इसकी चिकित्सा करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा भयानक होता है, कठिन होता है। नेक्स्ट 80 नंबर श्लोक में देखिए 80 80 81 और 82। लूता विष का 7 दिनों तक पृथक पृथक क्या लक्षण आते हैं, ऐसा बोला गया। यानी लूता विष है, अगर किसी को जो स्पाइडर है उसने उसका विष अगर किसी की बॉडी में है, तो बोलते हैं कुछ लक्षण आते हैं दिन के अकॉर्डिंग, तो बोलते हैं क्या आएंगे इसमें। 80 नंबर श्लोक की सेकेंड लाइन में देखिए अंतेषु शूनम परिनिम्न मध्यम को हाईलाइट कर लीजिए एक बार आप। अंतेषु शूनम, अंत एशु शूनम, अंत जहां है किनारे जहां पे है वहां पे शून यानी स्वेलिंग। परिनिम्न मध्यम, मध्यम से निम्न बीच में से बैठा हुआ पार्ट होगा, जहां पे वो काटा है लूता ने, तो वो जो किनारे हैं उसके अंत प्रदेश है जो वहां पे तो स्वेलिंग दिखेगी, बीच में से थोड़ा निम्न हुआ दिखेगा, तो अंतेषु शूनम परिनिम्न मध्यम को आपने हाईलाइट किया। और पर व्यक्त रूप च
दिने द्वितीय को आपने हाईलाइट किया, दिने द्वितीय, ऐसा जो लक्षण है ये द्वितीय दिन में आता है। अंतेषु शून्यम परि निम्न मध्यम हाईलाइट किया और 80 नंबर में ही लास्ट में लिखा है दिने द्वितीयम, ऐसा ये लक्षण द्वितीय दिन में आता है। अब आप यहीं पे या तो पेज के टॉप पर लिख लीजिए, एक आपको लिखवाएंगे कुछ चीज, उसमें लिखिए अंतेषु शून्यम, अंतेषु शून्यम परिहीन मध्यम। यहाँ पे लूता विष में आपने क्या पढ़ा, अंतेषु शून्यम परि निम्न मध्यम। अब आप लिखिए पेज के टॉप पर अंतेषु शून्यम परिहीन मध्यम। ये भी सुश्रुत के अकॉर्डिंग एक लक्षण है असाध्य पांडु का। आप आगे एरो करके लिख लीजिए, असाध्य पांडु में ये लक्षण बोलते हैं आचार्य सुश्रुत, अंतेषु शून्यम परिहीन मध्यम। और लूता में अंतेषु शून्यम परि निम्न मध्यम आता है। ये आपको याद रखना है, डिफरेंशिएशन निम्न में याद रखना, लूता में आएगा, परिनिम्न या परिनिम्न मध्यम लूता विष में, और परिहीन मध्यम हमारा असाध्य पांडु में बताया गया। अब हम इसकी हिंदी पढ़ते हैं 82 नंबर श्लोक के जो नीचे लिखा है, मकड़ी के विष यानी लूता विष में प्रथम दिन अल्पकंडु होगा पेशेंट को, प्रचल कोटयुक्त अव्यक्त व्रण का होगा, दूसरे दिन किनारों से सूजा हुआ, मतलब अंतेषु शून्यम परि निम्न मध्यम, ये जो है वो लूता विष का लक्षण है और ऐसा द्वितीय दिन में आता है। तीसरे दिन और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा, चौथे दिन विष प्रकूपित हो जाएगा। नेक्स्ट जो है फिर बोलते हैं कि फिर दिन विष संपूर्ण शरीर में फैलकर मर्म देशों को आवृत कर लेगा, सातवें दिन जो है वो व्यक्ति को मार डालता है, ऐसा बोलते हैं। अब आप देखिए 83 और 84 नंबर जो श्लोक है इसकी हिंदी देखेंगे हम, 83 और 84 की। जो मकड़ियां तीक्ष्ण चंडी या उग्र विष वाली होती हैं वे 7 दिन में रोगी को मार डालेंगे। अभी बताया ना कि कैसे कैसे बढ़ता है, तो जो जिनका उग्र विष है वो 7 दिनों में व्यक्ति को मार देंगी। जो मध्यम वीर्य वाली होती हैं वो अधिक दिनों में मार सकती हैं। मंद विष वाली या मंद वीर्य वाली प्राणों का नाश 15 दिन में करती हैं। उग्र वाली जो है जिनका सबसे ज्यादा पॉइजन है जिनकी बॉडी में, तो वो 7 दिनों में मारेंगी। जिनमें सबसे कम है वो 15 दिनों में। इस 7 और 15 के बीच में जो मारती है वो हमारी होती है मध्यम वाली। नेक्स्ट आता है हमारा 85 नंबर श्लोक में, देखिए 85, अधिष्ठान विशेष से लूता विष के विशेष लक्षण। तो जो लूता है वो 7 प्रकार से अपने विष को निकालती है। हमने हाईलाइट पहले भी आपको कराया, लूता में विष के 7 अधिष्ठान है। कौन से? लालह, नख, मूत्र, दृष्टा, रस, मल और शुक्र। ये विष भी उग्र, मध्य और मंद जो है वो 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट अब यहाँ पे जो है वो 90 से लेके 93 नंबर जो श्लोक है उसमें बताया गया कि ये जो लूता होती है इनकी जो है वो उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो बोलते हैं प्राचीन काल में जो राजा विश्वामित्र से ऋषि श्रेष्ठ वशिष्ठ ने उनके आश्रम में जाकर जो है वो कुपित किया था। सूर्य के समान जो तेजस्वी हैं मुनि श्रेष्ठ वो क्रुद्ध हो गए। उनके दर्शन मात्र से ही स्वेद के कण मस्तिष्क पर गिर पड़े। ये स्वेद बिंदु गौ के लिए जो एकत्रित की हुई घास है उस पर गिरे। इन बिंदुओं से मतलब जो स्वेद के बिंदु जो गिरे थे, महाविष वाली अनेक प्रकार की लूताओं की उत्पत्ति हुई। फिर राजा विश्वामित्र के साधन या वाहन के अपकार से जो है वो ये लूताएं बढ़ने लगी, क्योंकि विशिष्ट मुनि के स्वेद कण कटी हुई घास पर गिरे, इसलिए इनको लूता कहते हैं। और लूताओं की संख्या 16 आपने हाईलाइट किया। लूता जो ये होती हैं इनकी संख्या है 16। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, नंबरिंग वाला क्वेश्चन आता है जैसा हमने बताया, तो आपसे पूछेंगे लूता जो होती है हमारी वो उनमें विष के अधिष्ठान कितने हैं? 7 होते हैं। ठीक है, फिर ये जो लूता है इनकी संख्या कितनी होती है? 16। फिर आगे अगर आपसे भेद पूछे तो 2 आप टिक कीजिएगा। टाइप्स 2 होते हैं, संख्या 16 है, विष के अधिष्ठान इनमें 7 होते हैं। कौन से 2 हैं? 94 में बताया, कृच्छ साध्यस तथा असाध्यम लूतास्तु द्विविधा स्मृता। लूता 2 प्रकार की होती हैं, या तो कृच्छ साध्य होंगी या फिर असाध्य होंगी, ऐसा बोलते हैं। यानी 8-8 होती हैं। नंबरिंग तो 16 होगी ना, तो 8 जिनमें से कृच्छ साध्य, 8 असाध्य होती है। आप आ जाइए 97 नंबर जो पेज है उस पे टेबल बनी हुई है इसकी। लूता 16 प्रकार की, फिर 2 एरो करके देखिए कृच्छ साध्य और असाध्य लिखा है। तो असाध्य के आगे आप लिख लीजिए त्रिदोष प्रकोप।
असाध्य जो लूता है अगर ये काट जाए किसी को, तीनों दोषों का प्रकोप करने वाली होती हैं। अब कृच्छ साध्य की ब्रैकेट में आप लिख लीजिए कफ वात जन्य उपद्रव। जो कृच्छ साध्य हैं इनमें कफ और वात वाले जो उपद्रव हैं वैसे आएंगे, वात और कफ के, और असाध्य में तीनों दोषों का प्रकोप बताया गया है। फिर 120 नंबर श्लोक में आइए आप, 120। यहाँ पे देखिए सब लुताओं की सामान्य चिकित्सा, चिकित्सक सब लुताओं के विष में लसोड़े की छाल का पान। तो इसमें देखिए 120 में श्लेष्मातकम त्वचा को हाईलाइट कर लीजिए। श्लेष्मातक जो होता है हमारा, उसका प्रयोग करने को बोला गया लूता विष में, हाईलाइट किया आपने। फिर लास्ट में च अक्षीव पिपली को आपने हाईलाइट किया। अक्षीव पिपली और श्लेष्मातक ये दो वर्ड हाईलाइट किया आपने, लूता विष में इनका प्रयोग किया जाता है, श्लेष्मातक का और अक्षीव पिपली का। चाहे आप पेज के टॉप पर लिख दीजिए कि इधर आपको हाईलाइट ना करना पड़े। लूता विष में सामान्य चिकित्सा में श्लेष्मातक जो है, श्लेष्मातक की त्वचा और अक्षीव पिपली का प्रयोग। नेक्स्ट आता है हमारा 134 नंबर श्लोक, राइट पेज पे 134। उसकी हेडिंग देखिए क्या है, लूता में 10 प्रकार के उपक्रम को हाईलाइट कर लीजिए आप। लूता में इंपॉर्टेंट है ये लूता वाला। वृश्चिक वाला भी इंपॉर्टेंट था, वो 3 प्रकार की है, नंबरिंग उनकी 30 होती है, मध्यम उग्र वाले ऐसे, वो वृश्चिक वाला भी इंपॉर्टेंट था, ये लूता वाला भी इंपॉर्टेंट है। लूता में विष के अधिष्ठान 7 हैं, संख्या उनकी 16 है, भेद 2 होते हैं, और ये नेक्स्ट पूछ सकते हैं नंबरिंग बेस्ड क्वेश्चन। लूता में 10 प्रकार के उपक्रम किए जाते हैं। लूता विष की जो चिकित्सा है उसमें 10 उपक्रम करते हैं, नस्य, अंजन, अभ्यंग, पान, धूम, पीड़, कवल ग्रह, तीक्ष्ण वमन, तीक्ष्ण विरेचन और सिरा मोक्षण, ये 10 विधियां कराई जाती हैं। नेक्स्ट आता है 139 श्लोक में आइए आप, 139। यहाँ पे क्या बोला गया, सप्त षट्शस्य कीटा नाम शतम। यहाँ पे आप बोल रहे हैं कीटों की संख्या सप्त षट्शस्य कीटा नाम शतम, यानी 167, 167 बोल दिया। अब यहाँ पे बोल दिया कुल कीट होते हैं 167। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कीट की संख्या तो आपको 67 टिक करना है, 67, ठीक है। क्योंकि जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब हमने वहां पे पढ़े थे ना, 4 प्रकार के होते हैं कीट, होते तो 67 है लेकिन 4 हैं, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। तो कीट संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो आपको टिक करना है 67। फिर अगर आपको ऐसे पूछा गया कुल कीट कितने हैं, या फिर 67 ऑप्शन में नहीं है, तो आप 167 को टिक करेंगे। आपको देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, 167 या फिर 60। वैसे भी अगर दोनों, तो बहुत रेयर है कि दोनों ऑप्शन में होंगे, दोनों में से आप कोई भी टिक लगा देना, 67 भी लगाते हैं तो भी उस पे आप जो वो क्लेम कर सकते हैं कि ये भी है, उनका हम रेफरेंस दे सकते हैं ना उनको। तो 167 और 67 एक साथ नहीं होंगे, जो भी ऑप्शन में हो उसके अकॉर्डिंग आपको टिक करना है। नेक्स्ट देखिए 142, 142 जो श्लोक नंबर है हमारा, सेकेंड लाइन में देखिए, चिकित्सास पुण्य तम न कश्चिद अपि शुश्रुम, यानी ये बोलते हैं, इसकी हिंदी देखिए आप जहाँ पे चैप्टर ये एंड हो रहा है, वेदों के सनातन होने से, आयुर्वेद के अंगों के अक्षर होने से, प्रत्यक्ष फल कर्म देने से, मनुष्य के लिए कल्याणकारी वाणी समूह के अर्थ का विस्तार रहने के कारण, मनुष्य द्वारा पूजित होने से, चिकित्सा से बढ़कर और कोई अधिक पुण्यशाली वस्तु हम नहीं सुनते। तो ये इसका रेफरेंस पूछा हुआ था एनआईए में, चिकित्सितास पुण्यम न कश्चिद अपि सुश्रुम, यानी हम चिकित्सा से बड़ा जो है, यानी किसी को ट्रीट करने से बढ़कर हम कोई पुण्यशाली कर्म नहीं सुनते। तो ये हमारा जो कल्प स्थान है उसका अंतिम अध्याय कंप्लीट होता है।